हेलो दोस्तों, तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में स्क्यूनेस क्या है ये पढ़ा था। तो आज हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पढ़ेंगे। मीन्स कि डिफरेंट फॉर्मूलाज जो यूज़ होते हैं स्क्यूनेस को मेज़र करने के लिए, राइट। तो अगर हमारे पास मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्वार्टाइल्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास सिंपल डेटा गिवन है, ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो आप वहाँ से μ1, μ3, μ4 कैलकुलेट करके सेंट्रल मोमेंट्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, बेस्ड ऑन मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैसे मेजर करेंगे? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं, अगर मीन मोड के बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या शो होगा? नो स्क्यूनेस। इट मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिकल है। इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड तो वहाँ पे क्या शो होगा? पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। मीन्स कि अगर दोनों के दोनों बराबर हैं, मीन और मोड, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो मीन्स नो स्क्यूनेस। अगर मीन बड़ा है तो रिजल्ट कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, मीन्स पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अगर मोड बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव स्क्यूनेस, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो बेस्ड है वो मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे था। तो हम सेकंड देखते हैं जो कि बेस्ड है क्वार्टाइल्स पे, ठीक है। तो कोफिशिएंट स्क्यूनेस इक्वल्स टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, ओके। ये क्वार्टाइल्स पे बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पे रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं, अगर इफ़ इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है रिजल्ट की, ठीक है, वो क्या शो करेगा? नो स्क्यूनेस, मीन्स डेटा मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इफ कोफिशिएंट इज पॉजिटिव इट शोज पॉजिटिव स्क्यूनेस, इफ कोफिशिएंट इज नेगेटिव देन इट शोज नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। मीन्स अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो नो स्क्यूनेस, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले देख लिए। अब हम थर्ड बढ़ते हैं सेंट्रल मोमेंट्स की तरफ। तो हम सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं μ1, μ2, μ3 को, तो वो हम एक उसके लिए अलग वीडियो ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में देखेंगे तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूलेस की बात करते हैं, ओके। तो सेंट्रल मोमेंट्स जो कि μ1, μ2, μ3 हैं, इनको हम सेंट्रल मोमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं? μ1, μ2, μ3, μ4 एंड सो ऑन, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है बीटा आई इक्वल्स टू μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। तो μ3 और μ2 आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट्स, अगर बीटा आई की वैल्यू पॉजिटिव और 0 आ सकती है, ठीक है। मीन्स ये जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करके या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो μ3 की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, चाहे वो 0 हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर 0 आ सकती है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी इट शोज देयर इज सम स्क्यूनेस, ठीक है। और अगर 0 आएगी तो इट मीन्स देयर इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स नो स्क्यूनेस, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि बीटा आई से हम गामा आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें पता लगाना है कि जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो हम उसके लिए गामा आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गामा आई का फॉर्मूला गामा आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा आई, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट की अगर वैल्यू है तो या तो वो पॉजिटिव होगी या तो फिर वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस वैल्यू को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव हम इस वैल्यू को तब लेंगे जब हमारी μ3 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस वैल्यू को हम नेगेटिव तब लेंगे जब हमारी μ3 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इन द अबव फॉर्मूला यूज पॉजिटिव साइन इफ μ3 इज पॉजिटिव। In the above formula use negative sign if the μ3 value is negative, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम को पता चल गया है कि अब पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, ठीक है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ गामा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ गामा आई की वैल्यू क्या आ रही है, आपको इसका सोल्यूशन कर लिया आपने, उसके बाद गामा आई की वैल्यू या तो 0 आ सकती है, फिर नेगेटिव आ सकती है, या फिर पॉजिटिव आ सकती है। अगर उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, गामा आई की वैल्यू 0 है और बीटा आई की वैल्यू भी 0 है, तो वहाँ पे क्या है? इट शोज नो स्क्यूनेस, मीन्स देयर द डेटा इज सिमेट्रिकल। सेकेंड रिजल्ट शोज
इफ़ गामा ई वैल्यू इज़ नेगेटिव, गामा ई की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे या तो वो नेगेटिव आ रही है और आपकी μ3 की वैल्यू भी नेगेटिव है, इट शोज दैट देयर इज़ ए नेगेटिव स्क्यूनेस, इट मीन्स देयर इज़ ए नेगेटिव स्क्यूनेस, मतलब वहाँ पे जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव है। थर्ड, इफ़ गामा आई इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड μ3 इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है, अगर गामा आई की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है और μ3 की वैल्यू पॉजिटिव है, इट शोज देयर इज़ ए पॉजिटिव स्क्यूनेस, राइट। तो हम डिफरेंट फॉर्मूलाज की हेल्प से कैसे स्क्यूनेस मेज़र करेंगे इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, राइट। इस लेक्चर में मुझे लगता है जो आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी तो वो सिर्फ इसमें हो सकती है कि अगर आपको सेंटर मोमेंट्स कैलकुलेट करना ना आता हो, राइट, μ1 μ2 μ3 कैलकुलेट करना अगर ना आता हो, ठीक है, तो वो बहुत ईजी है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सेंटर मोमेंट्स कैलकुलेट करना मैं बता दूंगी। अदरवाइज ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कर्टोसिस की तरफ, ठीक है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कंप्लीट हो चुका है, स्क्यूनेस कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ेंगे कर्टोसिस क्या है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स कर्टोसिस। ओके।